आई थिंक शनिवार की मुरली है कि जितना ज्ञान रत्न का धन धारण करोगे उतना वहां स्थूल धन मिलेगा। बाबा कहता है धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ, तुम जितना बाबा को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाबा हर बात में उत्साह कराते, ऊंच बनाते। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। सुना बाबा की हमसे उम्मीद क्या है कि मेरा एक एक बच्चा ईश्वरीय कुल का नाम बाला करे। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। यह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु ठहरा। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है गुरु एक होता है, दूसरा ना कोई। हकीकत में सतगुरु एक होता है, लेकिन दुनिया वालों को सतगुरु क्या होता है मालूम नहीं, इसलिए सत शब्द निकाल दिया। जैसे संगम न मालूम नहीं था तो युगे युगे संगम, युगे युगे शब्द था। यदा यदा में संगम क्या है मालूम नहीं था तो युगे युगे कर दिया। अपने हिसाब से सारे एडजस्टमेंट कर कर घोटाला कर दिया। तो बाबा कहता है, अब देखो बाबा कहता है अशरीरी होकर मुझे याद करो। कई धर्म में ऐसा है बिना वस्त्र घूमते रहते। अब नहीं समझ रहे ज्ञान की गहराई को, इसे बिना वस्त्र घूमने से तो असभ्यता है। लोगों के बीच में भी नहीं आ सकते हो आप, फिर भी भगवान के अशरीरी शब्द को पकड़ लिया। तो बाबा कहता है सर्व का सद्गति दाता एक, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। लेकिन पारसपुरी के पारसनाथ, पारसपुरी के राजा रानी कब बनोगे? जब पारसनाथ के संग में रहोगे, संबंध संपर्क में रहोगे। पारसनाथ के संग में, संबंध संपर्क में नहीं रहे तो माया नाथ कब अनाथ बना देगी पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा कहता है भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इसमें तो अशांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। बहुत सुंदर बात कहता है। कभी श्री कृष्ण को हमने लॉर्ड कृष्ण कहा है या लॉर्ड कृष्ण कहा? लॉर्ड कृष्ण बैंक भी है, आपको पता हो। तो कृष्ण को हम लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, लेकिन दुनिया इसे गॉड माने या विष्णु का अवतार माने। हालांकि वही विष्णु है, लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लोग तो बहुत होते हैं, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसे क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड। तो जो ज्यादा जायदाद का जमीन का मालिक है उसे लैंडलॉर्ड कहते हैं। अब जो विश्व का मालिक है तो उसे लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। श्री कृष्ण कौन से विश्व, कौन से युग का प्रिंस है? सतयुग का नहीं, कलयुग का, संगम का, सतयुग का। सारे मानते हो सतयुग का प्रिंस। हाथ उठाओ जो मानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। सब सतयुग बोलते थे, एक ही आदमी उधर पहले संगम में संपूर्ण बना, फिर इसके बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ कौन से युग में हुआ? सतयुग, संगम, कलयुग। उठाओ जो जिन मानते हैं सतयुग, संगम युग। श्री कृष्ण जब पैदा जन्म हुआ तब संगम युग है। सतयुग वाले हाथ तो उठाओ, अच्छी तरह देखो। अच्छा ले लो, बाकी कौन सा युग मानते हैं? संगम। बाकी सब संगम मानते हो या पता नहीं वाले हो? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया
वो संगम मानते हो, कलयुग मानते हो या पता नहीं। बाबा तो मुरली में रोज कहता है श्री कृष्ण सतयुग का। अच्छा बोलो, संगम वाले भाई ने तो बोला, बाकी और संगम वाले क्यों संगम का प्रिंस है? यहाँ पर जो है पूरा अपने शरीर का जो है पूरा संस्कारों पर जो है विजय प्राप्त किया। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस नहीं। क्यों? सतयुग कब से स्टार्ट होता है? लक्ष्मी नारायण का राज्याभिषेक, कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है, तब से वन की शुरुआत होती है और तब से सतयुग शुरू होता है। और बाबा ने तब ये भी कहा है कि जब श्री कृष्ण की आत्मा नीचे आ जाएगी तब भी कलियुगी थोड़े बहुत आत्माएं नीचे रहेगी, एडवांस पार्टी वाली कई आत्माएं भी नीचे होगी, वो सबका पाठ चल रहा होगा और फिर श्री कृष्ण के माँ बाप जो होंगे एडवांस पार्टी वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे आएंगे। तो अगर सतयुग स्टार्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली संगम है। 50 वर्ष के बाद तक और श्री कृष्ण जब 35-40 अप्रोक्स है, बाबा अभी एग्जैक्ट बोला नहीं, 35 से कभी 30-40 भी बोलता है, तो वो एज पर जब वो लक्ष्मी नारायण बनेगा तब तक वो संगम युग ही है। मुरली में बाबा को बोलना पड़ता है क्योंकि मिक्स बैठते हैं, पुराने भी है नए भी है, और अगर बाबा संगम का प्रिंस बोल दे तो समझ न पाए, इसीलिए कई भक्ति के ऐसे शब्द है बाबा को बताना पड़ता है। लेकिन जब ज्ञान की गहराई